हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रेजिंग यूथ एकेडमी। आज के इस वीडियो में हमने जो भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा था उसका सारा नॉलेज यूज होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ एपी। सो एप्लीकेशन ऑफ एपी होता क्या है और उसके सम्स क्या होते हैं, अगर वो आपको जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। और गाइस, अगर आप लोगों को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक आपको रिवाइज करना है तो यहाँ पे उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आ रही है, आप वहाँ जाके कोई भी वीडियो को चेकआउट कर सकते। सो चलिए स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो शुरू करते। एप्लीकेशन ऑफ एपी का मतलब क्या होता है कि हम लोग ने अब तक जो भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थियोरी और फॉर्मूलेस देखे, जैसे कि टीएन का फॉर्मूला एंड देन एसएन का फॉर्मूला, तो वो क्या होता है, वो किधर यूज होगा, हमारा डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स में या तो कोई दूसरे क्वेश्चन में यूज होगा, वो होता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ एपी। सो उसी का एक एग्जाम्पल है प्रैक्टिस सेट 3.3 में क्वेश्चन नंबर 7 बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ एपी। सो क्वेश्चन क्या है हमारा, in an AP sum of 3 consecutive terms is 27 and their product is 504, find the terms। अब क्वेश्चन के आगे आप लोगों को दिया गया है कि assume 3 consecutive terms, but might be in case के पेपर में नहीं आ सकता है, आपको क्या assumption करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि consecutive terms मतलब क्या। consecutive terms आप लोगों को क्लियर होगा, मतलब एक के बाद एक, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल 1 2 3। दूसरा अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं 0 1 -1, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, सब एक के बाद एक आ रहे हैं, मतलब डिफरेंस क्या है, हमारे कांस्टेंट रह रहे। सो एपी केस में हम कैसे बना सकते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स, देखते हैं सबसे पहला। सो स्टार्टिंग विथ माय सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं यहां पे, लेट थ्री consecutive terms बी हमारे 3 consecutive टर्म्स रिलेटेड टू एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसा रहेगा, ध्यान से देखना। सबसे पहला लिख दिया मैंने ए, फर्स्ट टर्म, उसके बाद दूसरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा a प्लस डी, जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया था 0 1 और -1, तो ये 1 क्या हो रहा है, डिफरेंस ऐड हो रहा है, और वहीं पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, हमारा डिफरेंस सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो क्लियर हो गया आपको ये एग्जांपल के साथ हम 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स कैसे लेंगे, a प्लस जी और नेक्स्ट a माइनस डी। अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हमारा क्या है, इन एन एपी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 27। तीनों कंसेक्यूटिव टर्म्स का एडिशन कितना है 27, तो यहां पे लिख देते सम ऑफ consecutive terms is 27। अप्लाई करते हैं कंडीशन में, तो यहाँ पे क्या होगा a माइनस डी प्लस a और लास्ट में a प्लस डी, तीनों का समेशन कितना दे रहा है गाइज हमें 27। अब ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो कोई साइन में चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि एडिशन है और एडिशन सबके साथ घुल मिल जाता है। अब यहां पे आप देखोगे माइनस जी और प्लस जी, तो ये चीज क्या हो जाएगी हमारी, कैंसल आउट हो जाएगी। ओके, अब बचा क्या हमारे पास ए, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल्स टू 27। सो a इज इक्वल्स टू 27/3, तो a की वैल्यू मिल गई हमें गाइस, कितनी मिली 9। अब इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर देते। नेक्स्ट, अब a तो मिल गया हमें, नेक्स्ट चीज क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट चीज क्या फाइंड आउट करना है, d। ट्राई करते हैं गाइस सेकंड वाले कंडीशन से देखना। तो सेकंड कंडीशन क्या होता है, देयर प्रोडक्ट इज 504। सो यहां पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव
consecutive terms is 504. ओके, सो अप्लाई कर देता हूं मैं यहां पे कंडीशन में, तो a माइनस जी मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a प्लस d इज इक्वल्स टू 504. एक चीज मिल चुकी है हमें, a की वैल्यू मिल चुकी है, तो मैं क्या करता हूं डायरेक्टली उसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. सो 9 माइनस जी 9 और 9 प्लस d इज इक्वल्स टू 504. एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, 9 माइनस जी और 9 प्लस जी क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, सोच लीजिए a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला. तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू a का स्क्वायर दैट इज 9 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर हो जाएगा d स्क्वायर दैट इज 504. यहां पे ला देता हूं मैं 9 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर विल गिव अस 504 डिवाइड बाय 9. तो कितना देता है हमें, 9 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56. 9 स्क्वायर को हो जाएगा 81, 56 एकदम इजीली. अब यहाँ से हमें मिल जाएगी हमारी d की वैल्यू. माइनस माइनस कैंसल आउट, d स्क्वायर हमारा 25 है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो d की वैल्यू हो जाएगी प्लस और माइनस 5. क्लियर. अब हमें d की भी वैल्यू मिल चुकी है, a की भी वैल्यू मिल चुकी है. सो गाइस आप लोग यहाँ पे इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा एक रिकॉल कर लेते, काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है और इंपॉर्टेंट सम है. तो देख लीजिए यहाँ पे बोला है 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हमें सबसे पहला फाइंड करना है इन रिलेटेड विथ AP. तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म हमने निकाले a माइनस जी और a प्लस जी. अब उसका फर्स्ट कंडीशन बोला है कि तीनों के समेशन का कितना है 27. तो तीनों को ऐड किया 27. यहां से मैंने कंडीशन अप्लाई करते करते a की वैल्यू हमें मिल गई. नेक्स्ट कंडीशन दिया उनका प्रोडक्ट कितना है 504. तो यहां पे मैंने क्या किया, वापस से इस चीज को अप्लाई किया. a पता था हमें ऑलरेडी, सब्स्टिट्यूट किया, फिर से सॉल्यूशन यहां पे अप्लाई किया, कैलकुलेशन डाला, तो d की वैल्यू मिली प्लस और माइनस 5. तो यहां पे गाइस आप लोग ये चीज नोट डाउन कर लीजिए. अब हम देखेंगे कि टर्म्स क्या होते हैं. अभी हमें a पता चल गया था और d पता चल गया था, बट डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें d की जो है 2 वैल्यू मिली है. स्क्वायर रूट निकालने के बाद हमें प्लस और माइनस 5 मिला है. तो हम यहां पे अब टर्म्स निकालते हैं. सबसे पहला व्हेन a इज इक्वल्स टू 9 एंड d इज इक्वल्स टू 5. जब a 9 है और d की वैल्यू क्या है पॉजिटिव 5 है, तो a तो हमें क्लियर है कि 9 ही है. अब 9 माइनस 5 विल गिव अस 4 और नेक्स्ट वन इज 9 प्लस 5 दैट विल गिव अस 14. ओके, अब ये सेकेंड पार्ट में यहां पे हम लिख लेते हैं सबसे पहला कि व्हेन a इज इक्वल्स टू 9 और दूसरा वैल्यू क्या है एंड d इज इक्वल्स टू माइनस 5. ओके क्लियर, ध्यान से देखिए, पहले d क्या था पॉजिटिव 5, फिर था हमारा माइनस 5. तो यहाँ पे सबसे पहला a माइनस d निकालते, 9 माइनस ऑफ माइनस 5, तो वो हमें देगा 9 प्लस 5 दैट इज 14. अब a प्लस d निकालते हम, दैट इज 9 माइनस 5 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, दैट विल गिव अस 4. और a की वैल्यू तो हमें पता थी 9. तो यहाँ पे हमें 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या मिले देखिए 4, 9 और 14. और यहाँ पे क्या मिला है 4, 9 और 14. मतलब कि हमारे 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या है, 3 consecutive terms are 9 और नेक्स्ट वन इज 9 नहीं 4, 9 और
14। तो ये मिल गए हमें 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। माइट बी अ केस हो सकता है कि यहाँ पे हमारा जो वैल्यूज डी का चेंज हुआ है तो दूसरे भी आ सकते हैं, तो इसीलिए रीचेक करना जरूरी है। सो हमें 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स मिल चुके हैं, दैट इज 4, 9 एंड 14। एप्लीकेशन ऑफ एपी का हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है प्रैक्टिस सेट 3.3 में। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी हुज सम इज 12 एंड सम ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। तो यहाँ पे अब 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स दिया। लास्ट टाइम प्रीवियस टर्म्स में क्या दिया था? 3 कंसेक्यूटिव, ये बात दिया है 4 कंसेक्यूटिव। तो हम खुद ही बनाते हैं, देखते चलिए। सॉल्यूशन, लेट 4 consecutive terms बी। अब देखिए, पहले मैंने डाल दिया a, उसके बाद a प्लस डी, नेक्स्ट डाल दिया a प्लस 2d, और प्रीवियस में एक डाल दिया मैंने a माइनस डी। आप चाहे तो a माइनस 2d भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, आपके ऊपर है। तो a प्लस डी, a प्लस 2d और a माइनस डी। तो ये मेरे 4 कंसेक्यूटिव हो गए। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है? सम ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स, कितना दिया है कंसेक्यूटिव टर्म्स? इज 12। तो सभी को मैं ऐड करता हूं, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा? a माइनस डी प्लस a प्लस डी और a प्लस 2d। अच्छे से सॉल्व करना, बहुत सारे AD है तो आप एडे ना हो जाए, उसमें कंफ्यूज ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं माइनस डी और प्लस डी को कैंसिल करता हूँ। तो यहाँ पे आप a के टर्म्स देखते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो कितना हो गया? 4a, और d कितने हो गए? 2d इज इक्वल्स टू 12। इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2a प्लस डी इज इक्वल्स टू 6। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब जो सेकेंड वाला में बोला है, सेकेंड में कंडीशन में क्या दिया है? थर्ड, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। थर्ड और फोर्थ ये दोनों का समेशन कितना है? 14। तो यहां पे लिख देते सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। तो मैं डाल देता हूँ ए पी वाले टर्म्स। थर्ड वाला है a प्लस जी और दूसरा है a प्लस 2d। कितना हो रहा है? 14। a हो गया मेरा 2a और दूसरा हो जाएगा d प्लस 2d इज 3d। तो ये हो गया 14। इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन मिल चुकी है हमें। कैसे सॉल्व होगा? साइमल्टेनियसली सॉल्व होगा, जिसमें मैं क्या करता हूं, यहां पे डाल देता हूं सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। क्यों सबट्रैक्ट कर रहा हूं? देखिए 2a क्या है मेरा? कॉमन है तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो 2a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 14। पहले इक्वेशन 2 लिख दिया, फिर 2a प्लस यहाँ पे d दिया है दैट इज 6। तो माइनस कर रहे, सबकी साइन चेंज हो जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा गाइस? 2a और 2a मेरा कैंसल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? 3 माइनस d बच जाएगा 2d, और यहां से 14 माइनस 6 हो जाएगा 8। तो d की सिंपल से वैल्यू आ गई दैट इज 4। नेक्स्ट d को क्या करता हूं मैं? सब्सटीट्यूट करता हूं। सब्सटीट्यूट d इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करता हूं, तो ये हो गया 2a प्लस डी इज इक्वल्स टू 6। तो 2a प्लस डी की वैल्यू कितनी है? 4 इज इक्वल्स टू 6। चलिए जल्दी फटाफट, 6 माइनस 4 ये हो जाएगा 2।
तो ए की वैल्यू मिल गई हमें 1। अब गाइस फटाक से आप लोग खुद इस चीज को सॉल्व करोगे जिसमें हमें डी की और ए की वैल्यू मिल चुकी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंसेक्यूटिव टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करना है। ए और डी इस बार दो वैल्यू नहीं है, दोनों भी पॉजिटिव है, तो सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके हमें क्या करना है, उस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, सो दूसरा एग्जाम्पल पे मूव ऑन करते, जो है हमारा प्रैक्टिस सेट 3.4 में वर्ड प्रॉब्लम पे बेस है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहला। कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन ए वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मंडे से सैटरडे में कारगिल का टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था, और वो किस में रिकॉर्ड हुआ था, इन एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था। नेक्स्ट, the sum of temperature of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than sum of temperature Tuesday and Saturday। एक कंडीशन दे दी गई है, और वेडनेसडे का टेम्परेचर दिया है दैट इज -30 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले टेम्परेचर बना देते हैं, जैसे प्रीवियस सम में हम कंसेक्यूटिव टर्म बनाते थे, अब यहाँ पे टेम्परेचर बना देते। तो यहाँ पे सॉल्यूशन मैं टेम्परेचर बना देता हूँ, पहले डेज लिख देता हूँ, फिर उसके बाद टेम्परेचर लिख देता हूँ। डेज में हो गया मेरा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, नेक्स्ट इज थर्सडे, फ्राइडे, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ भाई फ्राइडे को, और सैटरडे। अब संडे क्यों नहीं है वो पता नहीं मुझे, शायद संडे छुट्टी मना रहा था उधर। टेम्परेचर क्या बोला है, एपी में होना चाहिए, तो वेडनेसडे का प्रॉपर टेम्परेचर है हमारा, वेडनेसडे का टेम्परेचर हमें पता है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसे ए लिख देता हूँ। उसके आगे वाले वापस से ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। प्रीवियस क्या हो जाएंगे, a माइनस डी और a प्लस 2d। तो ये मेरे टेम्परेचर हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे के मेरे क्या हो गए, टेम्परेचर हो गए। अब आते हैं कंडीशन पे। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोला है, लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या दिया गया है, सम ऑफ टेम्परेचर मंडे एंड सैटरडे। मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर क्या था, दोनों का समेशन वॉज मतलब इक्वल्स टू साइन 5 मोर मतलब क्या हो गया, प्लस देन सम ऑफ टेम्परेचर ट्यूसडे एंड सैटरडे। सम ऑफ टेम्परेचर किसका, ट्यूसडे और सैटरडे का। बस काम खत्म, एक बार कंडीशन मिल गई तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ए प्लस नहीं है, माइनस से ही है, a माइनस 2d, सैटरडे का है a प्लस 3d, 5 ट्यूसडे का है a माइनस d, और अगेन सैटरडे का है a प्लस 3d। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a और a हो जाएगा 2a, माइनस 2d और प्लस 3d हमें देगा प्लस d, 5 वापस a और a हो जाएगा 2a, और माइनस d प्लस 3d हो जाएगा प्लस 2d। तो यहाँ पे 2a यहाँ पे सेम है, तो ये हो गया हमारा कैंसल आउट। बचा क्या, d इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2d, d वहाँ पे गया, तो d माइनस 2d इज इक्वल्स टू 5, तो d माइनस d इज इक्वल्स टू क्या मिला, 5, तो d हो गया हमारा -5। तो बस काम खत्म, a पता है, d पता है, तो हमें क्या करना है, बस उनके टेम्परेचर निकालना है। तो टेम्परेचर कैसे निकलेगा, मंडे का टेम्परेचर है a माइनस 2d, तो a कितना है हमारा -30 माइनस 2 ऑफ -5, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 × 5 इज 10 और -30। तो मंडे का टेम्परेचर हमें मिला, मंडे का मिलता है हमें -20 डिग्री सेल्सियस। सेम ट्यूसडे का भी निकालेंगे हम। ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना है, a माइनस डी है, बहुत सिंपल है ये,
-30 और -5, तो कितना हो जाएगा -30 + 5, तो ये हमें देगा ट्यूसडे का टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस। और वेडनेसडे का तो पता है, सिंपली वेडनेसडे का हमारा टेम्परेचर है -30 डिग्री सेल्सियस। तो इसी तरह से थर्सडे और फ्राइडे का आप लोग कैलकुलेट करो, मैं यहाँ पे आंसर बता देता हूँ। थर्सडे का हो जाएगा -35 डिग्री सेल्सियस, फ्राइडे का हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस, और लास्टली सैटरडे का हो जाएगा -45 डिग्री सेल्सियस। सो ये हो गया हमारा लास्ट एप्लीकेशन ऑफ एपी का प्रॉब्लम सॉल्व, जो था प्रैक्टिस सेट 3.4 में। हमारा एप्लीकेशन ऑफ एपी के साथ इसी तरह से हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर जो है खत्म होता है। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।